A very warm welcome to everyone. So today let's start our music class. So today we will do Sangeet Shabdavali. So let's begin. सांगीतिक शब्दावली। कंपन किसी वस्तु पर आघात करने से वह उस वस्तु को कंपित होती है, उसे ध्वनि में कंपन कहा जाता है। कंपन के बाद ही ध्वनि हमें सुनाई देती है। बिना आघात से कंपन उत्पन्न नहीं हो सकता और हमें ध्वनि नहीं सुनाई दे सकती। ध्वनि बोध के लिए उत्पादक, माध्यम, ग्राहक आदि होना अनिवार्य है। उत्पादक दो वस्तुएं या द्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उत्पादक कहलाती है। ध्वनि किसी भी वस्तु से प्रहार के बाद हुए कंपन द्वारा उत्पन्न की जाती है। माध्यम ध्वनि वायु, द्रव्य या ठोस के माध्यम से कानों तक पहुंचाई जाती है। वायु, द्रव्य या ठोस ध्वनि के माध्यम है। ग्राहक ध्वनि का ग्राहक कान होता है, क्योंकि ध्वनि कानों के द्वारा सुनी जाती है। कंपन किसी वस्तु पर प्रहार किया जाता है तो वह हिलने लगती है, जिसे कंपन कहते हैं। अनुप्रस्थ कंपन आड़ी दिशा की तरह होती है। अनुदैर्ध्य कंपन लंबाई की दिशा में होती है। किसी तार के छेड़ने पर एक चक्र पूरा करने से तार में जितना समय लगता है उसे कंपन काल कहते हैं। वस्तु अपनी स्थान से जितनी ऊपर नीचे जाती है उसे कंपन विस्तार कहते हैं। एक सेकंड में वस्तु जितनी बार कंपित होती है उसे आवृत्ति कहते हैं। कंपन दो तरह की होती है, नियमित व अनियमित। नाद ध्वनि के दो भाग है। कोलाहल अनियमित ध्वनि जिसका संगीत में प्रयोग नहीं किया जाता। नाद नियमित कंपन जो संगीत उपयोगी होती है। संगीत रत्नाकर के अनुसार नकार यानी प्राणवायु, दकार अग्नि के योग से नाद की उत्पत्ति होती है और उसका अर्थ आवाज़ या ध्वनि है। नाद के दो भेद है, आहत और अनाहत नाद। जो नाद अपने आप में ब्रह्मांड के में उत्पन्न हो उसे अनाहत नाद कहते हैं। जो दो वस्तुओं के टकराव से उत्पन्न कंपन हो, वो नाद उत्पन्न हो उसे आहत नाद कहते हैं। संगीत में यह नाद उपयोगी है। नाद की तीन विशेषताएं हैं। पहली तारता, उसे नाद का ऊंचा नीचापन भी कहा जाता है। मध्य सा से आवृत्ति या आंदोलन संख्या 240 है तथा तार सा की आवृत्ति 480 है। मध्यम सा की ध्वनि तार सा से मोटी तथा नीची होगी। दूसरा तीव्रता, इसे नाद का छोटा बड़ापन भी कहा जाता है। तीव्रता आघात पर निर्भर करती है। जितना जोरदार प्रहार होगा तीव्रता उतनी अधिक और जितना धीरे से प्रहार होगा तीव्रता उतनी कम होगी। तीसरा नाद का गुण। नाद का गुण यह अभिप्राय है कि वह उस नाद की विशेषता या गुण बताता है जिसमें हम ध्वनि या नाद को पहचान सके और यह किसी वाद्य यंत्र व किसी मानव या पशु की ध्वनि होती है। श्रुति श्रुति संगीत पारिजात के अनुसार श्रूयते इति श्रुति अर्थात जो सुनाई दे उन्हें श्रुति कहते हैं। संगीत में केवल 22 श्रुतियों का माना गया है। एक श्रुति की तारता दूसरी श्रुति से अधिक है तथा एक श्रुति दूसरी श्रुति से ऊंची होती है। रस और भाव के अनुसार श्रुतियों में 5 जातियों में विभाजित किया जाता है। पहली दीप्ता, दूसरी आयता, तीसरी करुणा, चौथी मृदु, पांचवी मध्यमा। दीप्ता में रस होते हैं वीर अद्भुत। आयता में रस होते श्रृंगार हास्य। करुणा में रस होते करुण रौद्र और विभत्स। मृदु में रस होते हैं हास्य वात्सल्य व मध्यमा में रस होता है शांत। भरत, दतिल तथा नारद अनुसार श्रुतियों के नाम तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापिनी, मंदंती, रोहिणी, राम्या, उग्रा, क्षोभिणी। यह भरत के समान है। दतिल के समान नांदी, चालकिना, रसा, सुमुखी, चित्रा, विचित्रा, घना, मानतंगी, सरसा, भूता, मधुकरी, मैत्री, शिवा, माधवी, बाला, शारंग, सती,
कला, कलखा, माला, विशाला, जया मौत रेती है। नारद अनुसार सिद्धा, प्रभावती, कांता, सुप्रभा, शिखा, दीप्तिमती, उग्रा, हदी, निर्विरी, धीरा, सब सरपरा, शांति, विभूति, मालिनी, चपला, वाला, सर्वरंता, शांता, विकलिनी, हृदयोन्मूलिनी, विसारिणी, प्रसूना है। विश्वासु ने मतानुसार श्रुतियों के दो भाग बताए, स्वर श्रुति व अंतश्रुति। महर्षि तंबूरों के अनुसार वात, पित्त, कफ तथा सन्निपात 4 प्रकार की श्रुतियां होती है। 22 श्रुतियों में 7 स्वर होते हैं। प्रत्येक स्वर 2 या 2 से अधिक श्रुतियों से मिलकर बना होता है। सा की 4 श्रुति, रे की 3, ग की 2, म की 4, प की 4, ध की 3 व नी की 2 श्रुतियां मानी गई है। 7 स्वरों का श्रुयांतर 4-3-2, 4-4-3-2 है। प्राचीन समय में विकृत स्वरों की संख्या 2 थी, काकली निषाद व अंतर्गांधार। काकली निषाद दूसरा, अंतर्गांधार 11वीं श्रुति पर स्थापित था। षडज व मध्यम ग्राम में पंचम के अंतर से भरत ने प्रमाण श्रुति कहा है। षडज ग्राम में पंचम 17वीं व मध्यम ग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पर स्थापित है। 17-16 1 2 ग्रामों में एक श्रुति के अंतर तथा उसे प्रमाण श्रुति का मान 1 है। एक सप्तक में 22 से अधिक श्रुतियों का आवश्यकता नहीं होती, यह बात प्रमाणित की गई है भरत द्वारा व अनेक विद्वानों द्वारा। सारणा प्रतिक्रिया के अनुसार भरत ने चल तथा ध्रुवा वीणा पर सारणा प्रक्रिया की। भरत ने पहली सारणा में कोई भी स्वर प्राप्त हुआ नहीं और ना ही कोई श्रुति। दूसरी सारणा में 2 स्वर और 4 श्रुति प्राप्त हुई। तीसरी सारणा में 2 स्वर और 6 श्रुति प्राप्त हुई। चौथी सारणा में 3 श्रुति और 12 श्रुतियां स्थापित हुई। प्रत्येक सारणा में तार की एक श्रुति ही नीचे या ऊपर की गई है। भरत ने सारणा प्रक्रिया के लिए वीणा पर 7 तंत्रियां बांधी। शारंगदेव ने सारणा प्रक्रिया के लिए 2 जैसे वीणा एक जैसी वीणाओं को 22 श्रुतियों के लिए 22 तारें बांधी। सारणा क्रिया में श्रुति सदा एक जैसी नहीं उतरती। पहली सारणा छोटी प्रमाण, दूसरी सारणा बड़ी महती, तीसरी सारणा उपमहती यानी मध्यम कहलाती है। आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति ने सारणा प्रक्रिया के अनुसार आविष्कृत श्रुति दर्पण नामक वाद्य पर की है। आचार्य बृहस्पति ने श्रुति के अंतर को असमान सिद्ध किया है। श्रुति दर्पण में वीणा 5 तंत्रियों से युक्त वीणा थी। आचार्य बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति को ग अंतर के समान माना है। आचार्य बृहस्पति ने क अंतर को सबसे बड़ा, ख अंतर को छोटा और घ को सबसे छोटा माना है। आचार्य बृहस्पति के अनुसार षडज ग क ख ग, ऋषभ क ख ग, गांधार ख ग, मध्यम क ग ख क ग, पंचम ग क ख ग, धैवत क ख ग और निषाद ख ग। ओंकारनाथ ठाकुर ने श्रुति को कौमा नाम दिया है। श्रुतियों को 22 श्रुतियों को श्रुयंतर में माना। कौमा 81/80 सबसे छोटा, लघु 25/24 मध्यम, लीमा 256/243 सबसे बड़ा। ओंकारनाथ ठाकुर ने श्रुतियाँ षडज कोमा, लघु लीमा कोमा, ऋषभ लघु लीमा कोमा, गांधार लीमा कोमा, मध्यम कोमा लघु लीमा कोमा, पंचम कोमा लघु लीमा कोमा, धैवत लघु लीमा कोमा, निषाद लीमा कोमा। पाश्चात्य स्वर सप्तक में आंदोलन संख्या इस प्रकार है। मेजर 9/8 चतुश्रुतिक, माइनर 10/9 त्रिश्रुतिक, सेमी 16/15 द्विश्रुतिक।
पंडित भातखंडे ने इन श्रुतियों के बीच अंतर समान माना है। भातखंडे ने पहली श्रुति को स्थापित किया। भातखंडे ने सभी विद्वानों ने प्रत्येक श्रुति को अंतिम श्रुति पर स्थापित किया। भारत में 4 श्रुति अंतर संवाद माने हैं। षट श्रुति अंतर संवाद सागभाव, सप्तश्रुति अंतर संवाद सामभाव, नवश्रुति अंतर संवाद सामभाव, त्रयोश्रुति अंतराल सापभाव। शारंगदेव ने 8 व 12 श्रुति अंतक संवाद माने हैं। भारतीय संगीत में त्रयोदश श्रुति अंतर यानी सा प सबसे प्रमुख है। पाश्चात्य तथा ईरानी संगीत में श्रुति अंतर सा म अधिक प्रमुख माना गया है। Hope you understand and like the video. Stay tuned and subscribe.